मौन हवेली के गहरे राज। मामा की आवाज में एक अजीब सी थकावट थी, जो सिर्फ उम्र या बीमारी की नहीं, बल्कि बरसों पुराने एक भारी बोझ की मालूम पड़ती थी। हवेली, हमारा पुश्तैनी ठिकाना, जो मेरी यादों में सिर्फ एक खंडहर था, अब मेरी जिम्मेदारी बनने जा रहा था। मेरे मन में एक कसैलापन सा छा गया। दिल्ली से उस गांव तक का सफर हमेशा मेरे लिए एक विस्मृति का मार्ग रहा है, शहर की आपाधापी से निकलकर एक ऐसी दुनिया में जहां समय रुक सा जाता है। इस बार यह सफर मेरे भीतर एक अज्ञात घबराहट जगा रहा था। मानसून का महीना था, आकाश में काले बादल छाए थे और हवा में मिट्टी और नमी की सौंधी गंध घुल चुकी थी। गांव के छोर पर एक बरगद के पेड़ के नीचे, जहां मेरी दादी अक्सर कथाएं सुनाया करती थीं, मैंने गाड़ी रोकी। सामने धूल और बारिश से सनी उदास खड़ी थी हमारी हवेली। उसकी ऊंची खंडहर होती दीवारें और बेजान खिड़कियां ऐसी लग रही थीं मानो सदियों के राज अपनी गहरी नींद में दफन हों। मैंने गाड़ी से उतरकर हवेली की ओर देखा। उसकी देह पर जंगली घास उगाई थी और बड़े से लकड़ी के दरवाजे पर जंग खाए ताले झूल रहे थे। सिर्फ एक घर नहीं था, यह एक सांस लेता हुआ अतीत था, जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य धागा मुझे अपनी ओर खींच रहा हो। अरे आरव बाबू, एक आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने पलटकर देखा। वह राधिका काकी थीं, हमारी हवेली की पुरानी देखभाल करने वाली। की काया अब और झुक चुकी थी, चेहरे पर झुर्रियों का जाल था और आंखों में सदियों पुरानी कहानियां तैर रही थीं। काकी, आप यहाँ? मैंने पूछा। हाँ बाबू, ये हवेली मेरी रूह में बसी है। इतने साल कहाँ जाएंगी? उनकी आवाज में ममता और दर्द का अजीब मिश्रण था। उन्होंने एक गहरी सांस ली। आजकल ये हवेली कुछ ज्यादा ही बोलती है। मैं मुस्कुराया। काकी, हवेली थोड़ी पुरानी हो गई है, इसलिए शायद दीवारें चटकती होंगी। उन्होंने अपनी आंखों से मेरी तरफ देखा, जैसे मेरी मूर्खता पर तरस खा रही हों। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं बाबू, जो दीवारों से नहीं, आत्माओं से आती हैं। यह पहली रात हवेली में थी। मेरे मामा ने जैसे तैसे कुछ कमरों की सफाई करवा दी थी, पर हर कोने में धूल और उदासी की परत जमी थी। एक पुराने चारपाई पर पड़ा मैं छत की ओर ताक रहा था। वह में सीलन और पुराने कागजों की गंध थी। तभी मुझे एक धीमी लेकिन स्पष्ट फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा हो और मेरे कान में कुछ कह रहा हो। मैंने करवट बदली, कान संवारे, पर कुछ नहीं था, बस हवेली की सांसों की आवाज। या शायद मेरा वहम। अगली सुबह मैं हवेली के पुराने हिस्सों को देखने गया। एक कमरा था जिसके दरवाजे पर ताला नहीं था, लेकिन वह हमेशा बंद रहता था। भीतर से एक अजीब सी मीठी खुशबू आ रही थी, जैसे रात की रानी या मोगरे की। लेकिन हवेली में कोई फूल नहीं था। मैं कमरे के अंदर गया। वहां सब कुछ ढंका हुआ था। सफेद चादरों से ढंकी चीजें भूतों जैसी दिख रही थीं। मैंने एक चादर हटाई। नीचे एक पुराना शीशा था, जिसकी ऊपरी कोर पर एक छोटा सा सूखी हुई मोगरे का फूल चिपका था। उसका रंग पीला पड़ गया था, लेकिन खुशबू अब भी ताजा लग रही थी। यह मीरा का कमरा था बाबू। काकी की आवाज ने मुझे फिर चौंकाया। वह दरवाजे पर खड़ी थीं। मीरा? कौन मीरा? मैंने पूछा। काकी की आंखें दूर कहीं अतीत में खो गईं। बहुत पुरानी बात है बाबू। हमारे पुरखों ने इस हवेली में एक बहुत बड़ी गलती की थी। उन्होंने बताया कि कैसे लगभग 80 साल पहले एक युवा खूबसूरत लड़की मीरा, जो गांव की सबसे सुंदर थी, को इस हवेली की बहू बनाकर लाया गया था। तो किसी और से प्रेम करती थी, पर सामंती परिवार की इज्जत के लिए उसे यहां बलि चढ़ाया गया। उसकी रूह कभी इस हवेली को छोड़ नहीं पाई बाबू। कहते हैं वह अपनी मौत के दिन बारिश की रात इस कमरे से निकलकर कुएं की ओर भागी थी। काकी ने फुसफुसाया। उस रात मेरे सपनों में मीरा का चेहरा आया। एक युवा स्त्री, बारिश में भीगी हुई। उसकी आंखें दर्द और निराशा से भरी थीं। वह कुछ कहना चाहती थी, पर उसकी आवाज एक चीख बनकर मेरे गले में अटक गई। मैं पसीने में तरबतर होकर जागा। अगले कुछ दिन हवेली में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। कभी रात को पायल की झंकार सुनाई देती, कभी किसी के रोने की दबी हुई आवाज। मेरे कमरे में मोगरे की खुशबू इतनी तेज हो जाती कि सांस लेना मुश्किल हो जाता। मुझे लगने लगा कि मीरा मुझसे कुछ कहना चाहती है। मैंने हवेली में और गहरे उतरने का फैसला किया। पुराने बही खातों, संदूकों और दबी हुई अलमारियों को खंगालते हुए मुझे एक जीर्ण शीर्ण डायरी मिली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और स्याही फीकी। मीरा की डायरी थी। उसमें मीरा ने अपने जीवन के दर्द, अपने प्रेम और हवेली के सबसे छोटे बेटे राम से अपनी छिपकर मुलाकातों का जिक्र किया था। राम, जो मेरे परदादा के छोटे भाई थे, मीरा से प्रेम करते थे, लेकिन परिवार ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। डायरी के अंतिम पन्नों पर मीरा ने लिखा था कि उसे अपने प्रेम को त्यागकर एक ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया गया जिसे वह नफरत करती थी। डायरी के आखिरी कुछ पन्ने फटे हुए थे, लेकिन जो कुछ लिखा था वह मुझे स्तब्ध कर गया था। मीरा ने लिखा था कि उसके पति ने, जो एक क्रूर स्वभाव का व्यक्ति था, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था।
उसने एक दिन अपने प्यार राम को मिलने के लिए बुलाया और वे दोनों मिलकर हवेली से भागने की योजना बना रहे थे। मेरी नियति यहाँ नहीं है राम, मैं इस अंधेरी कोठरी से आजाद होना चाहती हूँ। आज रात बारिश में मैं कुएं के पास तुम्हारा इंतजार करूंगी। यह आखिरी शब्द थे जो पढ़े जा सकते थे। मेरे परदादा, जो हवेली के मुखिया थे, को इस प्रेम प्रसंग का पता चल गया था। उन्होंने राम को कड़ी चेतावनी दी थी और मीरा को हवेली के गुप्त कमरे में बंद कर दिया था। मीरा ने वहां से भागने की कोशिश की थी। उसी रात जब राम ने उसे कुएं के पास मिलने को कहा था, मेरा दिमाग घूमने लगा। क्या इसका मतलब यह था कि मीरा को किसी ने मार डाला था या उसने खुद अपनी जान ली थी? और वह कुल्हाड़ी, काकी ने जो बताया था वह सिर्फ आधा सच था। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश फिर शुरू हो गई थी। तेज हवाएं हवेली की खिड़कियों से टकरा रही थीं। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, एक हल्की दर्द भरी सिसकी, जो मीरा के कमरे से आ रही थी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और उस कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा खुला था और अंदर एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। एक युवा स्त्री, बारिश में भीगी हुई, उसके बाल खुले और उसकी आंखें वे वही थीं जो मैंने अपने सपनों में देखी थीं, दर्द और निराशा से भरी हुई। वह मीरा थी। उसकी पीठ पर एक गहरा घाव था जिससे अब भी लाल ताजे रक्त की बूंदें टपक रही थीं, जो फर्श पर अदृश्य रूप से गिरकर गायब हो रही थीं। उसके हाथ में एक जंग लगी कुल्हाड़ी थी। तुम? उसकी आवाज एक मरती हुई फुसफुसाहट थी, जैसे हवा में घुलती बर्फ। तुम राम जैसे दिखते हो, लेकिन तुम वो नहीं हो। मीरा, मैंने चिल्लाया। मैंने राम की डायरी पढ़ी है। मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ था। वह रुकी। उसकी आंखों में एक सवाल था, जैसे वह सुनना चाहती हो। मेरे परदादा, तुम्हारे ससुर ने राम को तुम्हारे पास जाने से रोका था। मैंने कहा। उन्हें तुम्हारी पहचान और हवेली की इज्जत की चिंता थी। मैंने डायरी से पढ़ा कि राम ने उसे बताया था कि वह एक गुप्त मार्ग से कुएं तक आएगी, जहां वह उसका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन राम वहां कभी नहीं पहुंच पाया। मेरे परदादा ने उसे रोक लिया था। मीरा वहां अकेली थी, बारिश में, कुएं के पास। उसके पति को उसके भागने की भनक लग गई थी। उसने उसे पीछा किया और कुल्हाड़ी से वार किया। मेरे परदादा ने उसे बचाने की जगह अपनी इज्जत बचाने के लिए मीरा के शव को कुएं में फेंक दिया था और राम को जीवन भर के लिए हवेली से दूर भेज दिया था। मेरा सीना शर्म और दुख से फट रहा था। यह मेरे अपने पुरखों का पाप था, जिसकी सजा एक निर्दोष आत्मा भुगत रही थी। मैंने देखा, मीरा की आंखें नम हो गईं। उसकी आकृति अब पहले से ज्यादा धुंधली हो रही थी। मुझे मुक्ति दो। उसकी आवाज अब सिर्फ एक कांपती हुई फुसफुसाहट थी, जो बारिश और हवा में घुल रही थी। मेरा शरीर कुएं में नहीं है। उसे गुप्त मार्ग से कहीं और दफनाया गया था। काकी ने मुझे एक गुप्त मार्ग के बारे में बताया था, जो मीरा के कमरे के पीछे से शुरू होता था और हवेली के बाहर एक पुराने सूखे हुए बरगद के पेड़ तक जाता था। मैंने अगले दिन उस रास्ते की खुदाई शुरू की। लगभग एक दिन की मेहनत के बाद मुझे वहां एक छोटा सा ताबूत मिला। उसके भीतर मीरा का कंकाल था। उसकी हड्डियां समय के साथ घुल चुकी थीं, लेकिन उसके सीने पर अब भी एक जंग लगी कुल्हाड़ी धंसी हुई थी। मैंने मीरा के अवशेषों को पूरे सम्मान के साथ हवेली के पास ही एक नई जगह पर दफनाया। छोटा सा पत्थर रखा जिस पर उसका नाम और उसके जीवन की एक छोटी सी कहानी लिखी थी। मीरा, प्रेम और विश्वास की एक दुखद गाथा। उस रात हवेली में एक अजीब सी शांति थी। मोगरे की खुशबू अब भी थी, लेकिन वह अब घुटन भरी नहीं, बल्कि हल्की और सुकून भरी थी। मीरा का कमरा अब भी बंद था, लेकिन उसकी आवाजें थम चुकी थीं। मैंने हवेली नहीं बेची। अब मैं जानता था कि यह सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि एक इतिहास है, एक याद है और एक जिम्मेदारी है। मेरे भीतर कुछ बदल गया था। शहर की चकाचौंध अब मुझे इतनी रास नहीं आती थी। मैं जानता था कि हवेली हमेशा मीरा की यादों को संजोकर रखेगी। उसकी रूह अब मुक्त थी, पर उसकी कहानी हवेली की दीवारों में हमेशा गूंजती रहेगी। भी कभी चांदनी रातों में मुझे अब भी धीमी सी पायल की झंकार सुनाई देती है, लेकिन वह अब डर नहीं, बल्कि एक पुरानी अनकही प्रेम कहानी का मीठा एहसास जगाती है। कौन हवेली के गहरे राज अब मेरे जीवन का हिस्सा थे, एक ऐसी विरासत जिसे मैंने डर से नहीं, बल्कि सम्मान और प्रेम से अपनाया था। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।